हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और जीएसटी हम कर रहे थे, एग्जाम्शन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पॉइंट नंबर ई, एग्जाम्शन का पॉइंट नंबर ई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट तक कर लिया था। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर एफ, कंस्ट्रक्शन सर्विस। हम कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है। पहले तो आता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के, इरेक्शन के, कमीशन के, इंस्टॉलेशन के, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू बेनिफिशियरी लैंड, इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। कि भाई क्या है, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर कोई हाउसिंग या फिर कोई इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज, अगर आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देते हो किसी कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशन, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, किसी इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन की या फिर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, तो वो क्या है, जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट। दूसरी बात करते हैं हम सर्विस सप्लाई बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज कोई सर्विस देती है बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशन, इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी किसी ट्यूबवेल के कंस्ट्रक्शन का, इरेक्शन का, है ना, इन चीजों का क्या करती है, फार्मर के लिए ट्यूबवेल, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए ट्यूबवेल का क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसके कनेक्शन के लिए, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कमीशनिंग के लिए, है ना, तो वो भी क्या होगा, जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेगा। कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ओरिजिनल वर्क रिलेटेड टू, कि भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन है जो क्या है, ओरिजिनल वर्क है रिलेटिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। अगर आप किसी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ओरिजिनल वर्क है तो वो भी जीएसटी के अंदर क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। सप्लाई ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड by a landlord to a developer are exempt subject to the condition that the constructed flat are sold before issuance of completion certificate and tax is paid on them। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट या लॉन्ग टर्म लीज कोई लैंडलॉर्ड करता है, डेवलपर को देता है और वो एग्जम्प्ट है, उसमें क्या कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंस्ट्रक्शन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टेड फ्लैट जो होने चाहिए सोल्ड हो जाने चाहिए बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स, उन पे क्या होना चाहिए, टैक्स इज पेड ऑन दैट। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर जी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पॉइंट नंबर जी की बात कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सर्च सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया और एट आ बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। भाई कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइडेड की गई है एयर के थ्रू, एम्बार्किंग फ्रॉम, टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट, भाई कोई भी सर्विसेज एयर की सर्विस थी जो एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है कौन से एयरपोर्ट पे, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, है ना, और असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन स्टेट्स के अंदर, या फिर बागडोगरा, वेस्ट बंगाल के बागडोगरा के अंदर अगर ये हो रहा है तो वहां पे क्या है, ये सर्विसेज एग्जम्प्ट है। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इंक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्ट टूर, चार्टर और हाईवे। मतलब कोई भी नॉन एसी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है जो कैरेज कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे रेडियो टैक्सी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अदर देन रेडियो टैक्सी, कोई भी नॉन एसी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी को छोड़ के कोई उधर नॉन एसी कोई हो गया, जैसे ऑटो हो गया या कोई टैक्सी दूसरी हो गई, कैब हो गई, जिसके अंदर एसी नहीं है,
तो वो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट के अंदर आएगा। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, कोई भी स्टेज कैरेज जो अदर देन है एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। तो अगर ये सर्विसेज हैं तो ये क्या है, एग्जम्प्ट है। 2 और 3 नॉट एप्लीकेबल व्हेन प्रोवाइडेड थ्रू ई-कॉम, अगर 2 या 3, ये पॉइंट नंबर 2 या 3 एग्जम्प्ट नहीं है अगर ये ई कॉमर्स के थ्रू, उबर, ओला, इनके थ्रू अगर प्रोवाइड की जा रही है तो ये फिर क्या नहीं है, ये फिर टैक्सेबल में आएगी। सच सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम टर्मिनेटिंग एट अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट engage considering in the form of viability gap funding. Exemption shall apply till expiry of a period of 3 years from the commencement of the operation of RCS. मतलब अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को एयर के थ्रू, है ना, जो एम्बार्क हो रही है या टर्मिनेट हो रही है एट अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के थ्रू, एयरपोर्ट होते हैं जो आरसीएस एयरपोर्ट होते हैं, है ना, तो अंगेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ viability gap funding. The exemption shall apply only till expiry of period of 3 years from the date of commencement of RCS. जो ये RCS एयरपोर्ट जो ऑपरेशन में हुए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किए गए हैं, इनके ऑपरेशन के 3 साल तक ये स्कीम जो है अब एग्जम्पशन में रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। तो इन्होंने यही बोला है। तो भाई जो भी गवर्नमेंट को सर्विस दी जा रही है आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के थ्रू, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है, वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं। सच सर्विसेज प्रोवाइडेड, कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड की गई है किसके थ्रू, रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशन कोच, अगर रेलवे की सर्विस है अदर देन फर्स्ट क्लास को छोड़ के और एयर कंडीशन कोच को छोड़ के बाकी सारी एग्जम्प्ट है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामावे, इंडियन वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर द टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया एंड मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा, ये सारी क्या है, ये सारी एग्जम्प्ट लिस्ट के अंदर आगे यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर जेड, गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर कोई आपने सर्विसेज दी है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रोड के थ्रू दे रहे हो, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर एजेंसी, अगर आप रोड के थ्रू दे रहे हो तो जीटीए की सर्विस को छोड़ के, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस को छोड़ के और कुरियर एजेंसी की सर्विस को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज जो है किसमें आती है, एग्जम्पशन लिस्ट में आती है। इनलैंड वाटरवे की सर्विस, रेलवे की सर्विसेज, एक रेलवे इक्विपमेंट मटेरियल एग्जम्प्ट व्हेन ट्रांसपोर्ट बाय रेल और वेसल, अगर कोई भी रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एग्जम्प्ट है व्हेन ट्रांसपोर्ट बाय द रेल और वेसल, तो ये सारे क्या है, एग्जम्प्ट है। रोड के थ्रू सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर को छोड़ के बाकी सारा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है रोड के थ्रू, वो क्या है, एग्जम्प्ट है। दूसरा, इनलैंड वाटरवे जो भी होता है वो भी एग्जम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट अगर रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एग्जम्प्ट व्हेन ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स कैरेज, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एग्जम्प्ट है जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है बाय द गुड कैरेज। ये कह रहा है कि वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज, ये कहना चाह रहा है कि कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज, अगर सिंगल कैरेज के अंदर, है ना, किसी कंसाइनमेंट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है, जो क्या है, एग्जम्प्ट है। वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल कैरेज ऑल सच गुड फॉर अ सिंगल कंसाइनमेंट, ये क्या है, वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड फॉर अ सिंगल कैरेज। दो चीजें होती हैं, एक कैरेज के अंदर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, गुड्स को सिंगल कैरेज के अंदर क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है।
कंसाइनमेंट बेसिस पे, और दूसरा क्या है जहां पर सारी गुड्स को एक सिंगल कंसाइनी में लेके आ जा रहा है, तो ये क्या है, एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन, exempt transportation of good by rail vessel by good transport agency in a good carriage. Agriculture produce milk, salt, food, grain including flour, pulses, rice, organic manure, newspaper और magazine registered with रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। तो अगर कोई गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड कैरेज के अंदर ये चीजें लेके आ रही है तो ये क्या है, एग्जम्प्ट है। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल meant for victim of नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, क्लैमिटीज, एक्सीडेंटल और मिशा। कोई भी डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट है या रिलीफ मटेरियल है, किसके लिए, उन लोगों के लिए जो डिजास्टर की वजह से, क्लैमिटी की वजह से विक्टिम हुए हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। पहले हमने पढ़ लिया, अगर आप गुड्स कर रहे हो इनके थ्रू, अगर आप गुड्स कर रहे हो, सिंगल गुड्स कैरेज कर रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग रिसिपिएंट नेमली। भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है किसके द्वारा, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा, किसको प्रोवाइड की गई है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अगर कोई सर्विस दी गई है तो वो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट फॉलोइंग रिसिपिएंट नेमली, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट इनको छोड़ के। अ फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर इनको छोड़ के किसी अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है, कौन है, इंडिविजुअल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपना सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड इन अ गुड कैरेज। ये कहना क्या जा रहा है यहाँ पर कि अगर किसी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने ट्रांसपोर्ट किया है गुड्स को इन अ गुड कैरेज टू डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और अ लोकल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी which has taken registration only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making taxable supply of goods or services। अगर जीटीए ने इनको गुड्स ट्रांसपोर्ट की है तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर जीटीए ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसफर की है तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर जीटीए ने कोई गुड्स का कैरेज किया है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट की है, रेल के थ्रू, वेसल के थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, साल्ट, इन चीजों का, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट का, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, किसके थ्रू किया गया है, अगर मतलब इन ये वे में गुड्स कैरेज किया गया है तो वो भी एग्जम्प्ट है, और ऊपर ये सारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग सर्विस की बात करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, पॉइंट नंबर आई, सर्विस बाय आरबीआई। आरबीआई जो सर्विस देता है वो क्या है, एग्जम्प्ट है, जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगता। सर्विसेज बाय वे ऑफ representative by way of interest or discount is represented, services by way of which is represented by way of interest or discount, जिसको इंटरेस्ट और डिस्काउंट के वे से रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर अथोराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या कोई सर्विस दी गई है अथोराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अमंग्स बैंक्स या सच डीलर, बैंकों को या डीलर्स को, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग अकाउंट या अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है तो वो भी जीएसटी के अंदर क्या है, एग्जम्प्ट। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। अगर कोई सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन किया है 2000 रुपए का सिंगल ट्रांजेक्शन में, जो कि किया है या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चार्ज कार्ड के थ्रू, पेमेंट कार्ड की सर्विस के थ्रू, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय अ इंटरमेडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन द मल्टी सर्विस
SEZ with International Financial Service Center. Status to a customer located outside India for international financial service in currency other than Indian rupees. ये कहना चाह रहा है कि सर्विस IFSC की सर्विसेज, ये मतलब क्या कहना चाह रहा है कि IFSC की सर्विसेज जो है वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। तो ये वाली सर्विसेज जो बैंकिंग की है वो सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। वो सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। पॉइंट नंबर जे बात कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस, such service by way of annuity under the national pension system by the Pension Fund Regulation and Development Authority of India under पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। अगर कोई ये सर्विसेज पेंशन की सर्विसेज दी गई है बाय दी, किसके द्वारा दी गई है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई सर्विस दी है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट। सच सर्विसेज बाय द आर्मी, नोवल, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स रिस्पेक्टिवली अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये वाली सर्विसेज दी गई है, कोई भी कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फंड के तहत कोई भी सर्विस दी गई है तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म फोर्स या फिर ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू मेंबर ऑफ अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है बाय द सेंट्रल आर्म फोर्स, आर्म पुलिस फोर्स अंडर द होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो ये भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सच सर्विस बाय द नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो जितनी भी आर्मी की, एयरफोर्स की इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज है मेंबर को जो दिया जाता है तो वो सर्विसेज क्या है, सारी की सारी एग्जम्प्ट है। वो सर्विस क्या है, सारी की सारी एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट सर्विस है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पेशल बॉडी, अगर कुछ स्पेशल बॉडी ने सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है तो वो सर्विसेज भी क्या है, एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी सर्विसेज है वो, सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय स्टेक इंश्योरेंस, ESI ने अगर सर्विस दी है वो एग्जम्प्ट है। EPFO की सर्विसेज क्या है, एग्जम्प्ट है। CMEFO क्या है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन, कोल माइन प्रोविडेंट फंड, अगर ये है तो ये भी। नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट की अगर कोई सर्विसेज है वो भी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई सर्विसेज है वो भी एग्जम्प्ट है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कोई सर्विसेज है वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है, वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज। कुछ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज हैं जो GST के अंदर एग्जम्प्ट है। कोई जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज हैं जो GST के अंदर एग्जम्प्ट है, बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सच सर्विसेज अंडर फॉलोइंग स्कीम। कौन कौन सी सर्विसेज, सच सर्विसेज अंडर फॉलोइंग स्कीम। कौन कौन सी सर्विस है, बात करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज है, बात करते हैं। हाँ जी, पहला, सच सर्विस अंडर फॉलोइंग स्कीम, हट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस, स्कीम फॉर इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, एग्रीकल्चर पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, प्रीमिया कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, रिस्ट्रक्चर्ड वेल्थ बेस्ड कॉर्प इंश्योरेंस स्कीम, या जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्लॉट स्कीम ऑन अ सीड कॉर्प इंश्योरेंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये सारी की सारी जितनी भी बंगला साश्या बीमा योजना, जो ये बीमा योजना है ये आप याद कर लेना, ये जितनी भी बीमा योजना है, हट हट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, एग्रीकल्चर पंप सेट, है ना, जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्लॉट स्कीम ऑन सीड्स को, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। तो ये जितनी भी स्कीम है ये सारी की सारी क्या है,
एग्जम्प्ट, ये सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस के अंदर क्या क्या आता है, अटल पेंशन योजना, एनी अदर पेंशन, कोई भी पेंशन, गवर्नमेंट की पेंशन योजना से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर, कोरस्पॉन्डेंस। बिजनेस फैसिलिटेटर की जो सर्विसेज होती हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पॉन्डिंग टू बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर जो बैंकिंग कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, जो रूरल एरिया में क्या करते हैं, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनकी सर्विसेज भी क्या है, एग्जम्प्ट है। एनी पर्सन एज इंटरमीडिएट टू एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विस मेंशन इन द एंट्री नंबर ए। जो बिजनेस फैसिलिटेटर का अगर कोई इंटरमीडिएट भी है ना, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट होगा अगर उसने कोई सर्विसेज दी है। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया। बैंकिंग कंपनी का अगर कोई बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस है, इंश्योरेंस कंपनी का अगर कोई बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस है रूरल एरिया के अंदर, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, government authority, government enterprise by way of any activity in relation to functions entrusted to a panchayat, municipality under article 243, 243G, 243W of constitution। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर पंचायत का कोई पर्सन, पंचायत का फंक्शन, म्यूनिसिपैलिटी का कोई फंक्शन, कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में क्या है, पंचायत के फंक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के जो फंक्शन है वो क्या है, एग्जम्प्ट है। उसके बाद क्या है, प्योर सर्विसेज, कोई प्योर सर्विसेज है, मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी की कोई प्योर सर्विसेज है, गवर्नमेंट की कोई प्योर सर्विसेज दे रहा है, तो एग्जम्प्ट है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई। भाई अगर कोई गवर्नमेंट को कंपोजिट सप्लाई, मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई दे रहा है, और जिसमें जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 25%, टोटल वैल्यू जो कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू है 25% से ज्यादा नहीं है, तो आपकी जो जीएसटी है उस सर्विसेज पे नहीं, उस सप्लाई के ऊपर नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइड बाय फेयर प्राइस शॉप, वो एग्जैक्टली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under public distribution system against commission margin। भाई जो फेयर प्राइस शॉप होती है, जो कोटा वगैरह होता है गांव के अंदर, जो क्या करता है, ये फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अंडर दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर अंगेज कमीशन के बेसिस पे अगर कोई कोटे की सर्विसेज दे रहा है तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। भाई अगर कोई इंश्योरेंस की स्कीम दे रहा है ना, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इंश्योरेंस स्कीम क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, जिसपे क्या है, जो प्रीमियम है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, यूनियन टेरिटरी पे करेगी, तो उस केस में भी क्या होगा, वो सर्विसेज एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेडिंग प्रोग्राम फॉर 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, सर्विस की गई, किसको दी गई थी, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी को दी गई, जिसमें 75% या उससे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर था उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो किसने बियर किया, किसने बोर्न किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीआईएन, जीएसटीएन, भाई ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ
जीएसटी काउंसिल ने अगर कोई सर्विस किसको प्रोवाइड की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, किसके लिए, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो सर्विसेज भी क्या होगी, एग्जाम होगी। तो ये कुछ सर्विसेज है, अगर आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। क्या है, एग्जाम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, services by artists by way of performance in a folk or classical artwork, music, dance, theater, if consideration charged for such performance is not exempt, the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand ambassador। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने, किसी आर्टिस्ट ने कल्चरल, फोक, ट्रेडिशनल, कोई डांस, कोई म्यूजिक, कोई आर्ट, किसी तरह की आर्ट फॉर्म किया है ना, तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। बट अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप किसी का वो परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होगा जीएसटी के अंदर। लीजिंग सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज बात करते हैं। अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर। आपने किसी को लीज पे, मतलब लॉन्ग टर्म लीज दी, मान लो 30 साल से ऊपर के लिए, है ना, 30 साल के लिए आपने किसी को लीज पे घर दे दिया, कुछ भी दे दिया, और उसके लिए आपने कोई अमाउंट चार्ज किया, किस चीज के लिए दिया, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, तो भाई अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर और मोर of industrial plot for development of infrastructure or financial business provided by state government, industrial development corporation, undertaking or by other entity or more ownership of CGST, UTSD, industrial unit developer in any industrial finance business area subject to specified condition। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी, क्या किया है, किसी एरिया को, मतलब आपके किसी कमर्शियल बिजनेस एरिया को, कमर्शियल एरिया को, बिजनेस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लीज पे क्या दिया है, लीज की सर्विस दी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। भाई आपने अपफ्रंट अमाउंट पे किया, आपने बदले में लीज पे आपको ग्रांट किया गया है, और ग्रांट क्या क्या किया गया है, कोई भी प्लॉट था, कोई भी प्लॉट था, डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फाइनेंस बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अंडरटेकिंग और एनी अदर एंटिटी। ये सारे का सारा क्या है, ये एग्जाम्प्ट होकर यहाँ पर चलेगा। रियल लीगल सर्विसेज, भाई लीगल सर्विसेज अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रोवाइड की, पार्टनरशिप फर्म्स ने, एडवोकेट ने, सीनियर एडवोकेट ने, अगर कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो वो लीगल सर्विसेज भी क्या होंगी, वो लीगल सर्विसेज भी क्या होंगी, एग्जाम्प्ट होकर यहाँ पर चलेगी। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, अगर कोई किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने क्या किया है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स को किसी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में क्या किया है, स्पॉन्सर किया है, या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन, या सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर स्पोर्ट्स बोर्ड्स, अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, अगर इनके अंतर्गत, इनके अंडर कोई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया गया है तो वो सारी सर्विसेज भी क्या होंगी, एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेंगी। जीएसटी के अंदर क्या होंगी, एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेंगी। ये सारी की सारी एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेंगी। स्किल्स डेवलपमेंट सर्विस क्या है, स्किल्स डेवलपमेंट सर्विस बात करते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट सर्विस, स्किल्स डेवलपमेंट सर्विस की बात करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल्स काउंसिल या फिर असेसमेंट एजेंसी या ट्रेनिंग पार्टनर, अगर ये स्किल्स डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं इनके द्वारा, और किस रिलेशन में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स, या कोई स्कीम्स जिसको नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंप्लीमेंट किया है, तो इन डेवलपमेंट से मतलब कोई भी सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडी इम्पैनल सेंट्रली बाय द डीजीटी या फिर
इन सर्विसेज से रिलेटेड, कोई स्किल्स डेवलपमेंट सर्विस से रिलेटेड अगर कोई सर्विस प्रोवाइडेड की गई है इनके द्वारा, तो ये सारी की सारी सर्विस किस में आती है, एग्जाम्प्ट में। अगर ये सर्विस किसने प्रोवाइड की है, किसी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, असेसमेंट एजेंसी ने, ट्रेनिंग पार्टनर ने, सेक्टर स्किल्स काउंसिल के या फिर नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, अगर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो ये सारी भी एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर काउंट होकर यहाँ पर चलेगी। ये सारी भी एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर काउंट होकर यहाँ पर चलेगी। आगे बात करते हैं राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, आगे बात करते हैं सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू। अगर आप सर्विस दे रहे हो, एडमिशन कर रहे हो बाय वे ऑफ एडमिशन टू किसी म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टाइगर रिजॉर्ट में, या फिर आप किसी को राइट दे रहे हो, है ना, आप किसी को राइट दे रहे हो, आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या किसी प्रोटेक्टिव माउंटमेंट डिक्लेयर अंडर दी एंशिएंट माउंटमेंट या आर्कोलॉजिकल साइट्स, जो ऐसी ऐसी चीजों में अगर आप क्या कर रहे हो, एंट्री फीस दे रहे हो, एंट्री फीस देके जा रहे हो। फॉलोइंग इवेंट प्लेस वेयर द कंसिडरेशन फॉर द राइट टू एडमिशन इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन। कुछ इवेंट है जहां पर आप जाने के लिए 500 रुपए से ज्यादा की फीस नहीं देते, एंट्री फीस नहीं देते। अगर आप किसी सर्कस में जा रहे हो, किसी डांस थिएटिकल परफॉर्मेंस में जा रहे हो, अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस फंक्शन में जा रहे हो, किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स में जा रहे हो, है ना, तो अगर इन चीजों में आप जा रहे हो और इन चीजों में जाने के, तो ये सारे का सारा क्या है, एग्जम्प्ट है। देखो अगर आप किसी म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू या प्रोटेक्टिव मूवमेंट्स में जा रहे हो, ये तो देखो इसमें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, है ना, अगर कोई सर्विसेज है, कोई आप एंट्री फीस चार्ज कर रहे हो, तो वो सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। बट अगर आप इन परफॉर्मेंस में जा रहे हो, किसी सर्कस में जा रहे हो, डांस परफॉर्मेंस में जा रहे हो, थिएटिकल परफॉर्मेंस में जा रहे हो, है ना, अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो, है ना, ये किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हो, तो ये सारे का सारा क्या है, अगर आप इन वाले फंक्शन में जाने के लिए जो एंट्री टिकट है 500 रुपए से ऊपर की चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो वहां पे अगर अमाउंट जो है 500 से ज्यादा का नहीं है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है, वो क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे बात करते हैं राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। अगर आप सर्विसेज बाय unincorporated body, non-profit entity to its own member has reimbursement, share of contribution, has a trade union or providing exempt activity up to amount of 7,500 per month per member for sourcing of good service from third party for common use for its member in a housing society residential complex। भाई क्या है, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को क्या दे रही है, सर्विस दे रही है एज अ रिम्बर्समेंट की, एज अ रिम्बर्समेंट, किस चीज का रिम्बर्समेंट दे रही है वो, कि भाई उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, ट्रेड यूनियन प्रोवाइडिंग एग्जम्प्ट एंटिटी, कि भाई वो 7500 रुपए पर मंथ पर मेंबर वो क्या कर रहे हैं, सोर्स करने के लिए गुड्स और सर्विस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन फॉर द यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो अगर वो थर्ड पर्सन से सोर्स कर रहे हैं कोई गुड्स और सर्विसेज जिसका अमाउंट या तो क्या है, या तो एज अ ट्रेड यूनियन वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर कोई एग्जम्प्ट सर्विस दे रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी से गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू पर मेंबर 7500 पर मंथ है, और अगर मेंबर्स के यूज के लिए आप वो कर रहे हो तो ये सारे का सारा क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी बॉडी एंगेजिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर, कि भाई अगर क्या है, कोई भी बॉडी है जो एंगेज है, किस चीज से किस चीज में काम कर रही है वो, भाई वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर के वेलफेयर के लिए, प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर साइंस, जो चैरिटेबल पर्सन, ये एनजीओ के काम है, एनजीओ जो भाई नॉट फॉर प्रॉफिट
अगर कोई काम कर रही है तो वो क्या है, वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, वो सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर वो मेंबर से मेंबरशिप, अगर जो भी इसका मेंबर है अगर वो अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस ले रही है 1,000 तक की एक एक साल में, तो वो सारी क्या है, एग्जम्प्ट है, वो सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं। अदर एग्जम्प्ट सर्विसेज, कुछ और एग्जम्प्ट सर्विसेज भी होती हैं, वो भी बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एज अ इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, स्लम सेल की बात कर रहा है, स्लम सेल की बात कर रहा है ये। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और टू फीफा, फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन जो होता है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और टू फीफा, या फिर कंडीशन टू बी फुलफिल, कंडीशन टू बी फुलफिल। डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैव to certify that the services are directly indirectly related to any event under FIFA Under 70 Women World Cup 2020. Services associated with transit cargo to नेपाल एंड भूटान, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किस चीज के लिए, कार्गो को, सामान को ट्रांजिट करने के लिए नेपाल, नेपाल में या भूटान में। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंट, अगर आपने किसी घर को रेंट करने के लिए सर्विस दे रहे हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कॉम्पोजिट by having value of a unit of accommodation below equal to 1,000 per day or equivalent whatever name called for residential or lodging purpose। भाई कोई होटल की सर्विस दे रहा है, कोई गेस्ट हाउस, कोई इन क्लब कैंपस, और जिसकी जो रेंट है, जो वैल्यू है ना यूनिट की, वो पर डे कितनी है, 1,000 है या उससे कम है, तो वो क्या है, एग्जाम, वो भी क्या है, एग्जाम सर्विस के अंदर आके यहाँ पर चलेगा, वो भी क्या है, एग्जाम सर्विसेज के अंदर आके यहाँ पर चलेगा। आगे बात करते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, हायर किसको कर रहे हैं भाई, आप हायर पे कोई गुड्स दे रहे हैं या कुछ भी चीज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, अगर आप किसी स्टेट एसटीयू को, स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई मोटर व्हीकल दे रहे हो जो 12 से ज्यादा पैसेंजर कैरी करती है ना, तो वो क्या है, एग्जम्प्ट सर्विस है। या किसी लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दे रहे हो, है ना, जो 12 से ज्यादा पैसेंजर को कैरी करता है। या किसी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई आप हायर पे दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू अ गुड मीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई मोटर व्हीकल आप हायर पे दे रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शेड्यूल स्टूडेंट फैसिलिटी स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट faculty staff to a educational institution providing service by way of preschool education or education up to higher secondary school or equivalent। तो अगर आप किसी स्कूल में आपने अपना कोई क्या दे रखी है, कोई मोटर व्हीकल दे रखा है जो क्या काम करता है, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, अगर आप रोड को एक्सेस कर रहे हो और उसके बदले में क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो टोल चार्जेस की, तो वो भी क्या है, टोल चार्जेस के एक्सपेंसेस भी क्या है, एग्जम्प्ट है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट यूटिलिटी क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बदले में बिल आपसे ले रही है, तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ licensing, registration, analysis, testing of food sample supplied by FSSAI to the food business operator, ये सारे का सारा क्या है, एग्जम्प्ट है, ये सारे का सारा क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय एन इक्यूमेटी अप टू ए टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 lakh in a financial year, total turnover 50 lakh in a financial year during the preceding financial year
and a period of 3 years has not elapsed from the date of entry into agreement as an incumbent। भैया अगर क्या कहना चाह रहा है कि अगर टोटल टर्नओवर है 50 लाख का टर्नओवर है और किसी ने एज ए इंक्यूम्बेंट कोई एग्रीमेंट में आया है और अभी तक 3 साल उसको खत्म नहीं हुए, तो वो क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, एग्जम्प्ट है। टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स recognized by the NSTEDB और bio incubator recognized by BIRAC। अगर इन्होंने बिजनेस टेक्नोलॉजी पार्क अगर कोई सर्विसेज देता है तो ये सारे के सारे एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग प्रोवाइडिंग न्यूज बाय अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI। अगर कोई भी सर्विसेज दी है किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने या PTI ने या फिर UNI ने, तो ये सारी सर्विस क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विस of public library by way of lending of book publication any other knowledge enhancing content, service by a organizer to any person in respect of business exhibition held outside India। कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है, क्या हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है, तो अगर ऑर्गेनाइजर ने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल की सर्विसेज भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग फ्रूट और वेजिटेबल। ये सारे का सारा क्या है, जो किसी फ्रूट और वेजिटेबल के एसेंशियल कैरेक्टर को चेंज अगर नहीं करता, अगर उस पर कोई आप प्रोसेस कर रहे हो, प्री कंडीशनर कर रहे हो, प्री कूलिंग कर रहे हो, राइपिंग कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, सारी की सारी क्या है, वो एग्जम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर एंड इज वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डेजिग्नेशन। सर्विस बाय वे ऑफ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट। तो ये सारी की सारी जो वो क्या है, सर्विसेज जो है एग्जम्प्ट है। ये सारी की सारी सर्विसेज जो है एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर ये काउंट होकर यहाँ पर चलता है, एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर यहाँ काउंट होकर चलता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी सर्विसेज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दी है तो ये सर्विसेज भी क्या है, एग्जम्प्ट है। हमारा एग्जम्पशन वाला पोर्शन जो है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे, टाइम सप्लाई के बारे में। हम टाइम सप्लाई के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। एग्जम्पशन हमारी ऑलमोस्ट कवर है। थैंक यू सो मच।